30 साल के अंदर उनका ऐसा कुछ खास विकास नहीं दिखा है जो जनता को लाभ पहुंचाया हो। ये कुछ साल में करंट सेवा विधानसभा उतना नहीं बदला जैसा बदलना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। कहीं से कोई कसर नहीं छोड़े हैं, चाहे शिक्षा हो या विकास कार्य हो, जो भी हो। और हमारे जो शादी बारात के लिए सामुदायिक भवन वगैरह सभी चीज़ें उनने मतलब बनवाए हैं। आज आप गोरा बाज़ार चले जाए, बिलहरी गोरा बाज़ार, आज भी हम चांद में जाने की बात करते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो रोड है नहीं। इतने सालों से आज भी बिगड़ी है, प्रॉब्लम रोडों पे आ रही है। तो जनता बदलाव चाहती है इस बार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और चुनाव पर चर्चा ना हो ये संभव नहीं है। लेकिन जब इस चर्चे में चाय का तड़का लग जाता है तो ये और भी खास हो जाता है। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चाय, चुनाव और चर्चा लेकर एक कार्यक्रम लेकर आया है, जिस पर आज हम बात करेंगे जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं और हाथ में चाय की प्याली है और उस चाय की प्याली के साथ हम चर्चा करेंगे चुनाव की। और चुनाव की चर्चा जब चाय के साथ होती है तो और भी खास बातें निकलकर सामने आती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र की। कैंट विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा और बताऊँगा कि क्या खासियत है इस कैंट विधानसभा क्षेत्र की। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली कैंट विधानसभा क्षेत्र बेहद खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी जी आते हैं और पिछले 1993 से ये सीट बीजेपी की गढ़ है। इस गढ़ को हिलाने में कांग्रेस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश में हमेशा चर्चाओं में रहती है और इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों के साथ। तो शुरू करते हैं हम यहाँ के लोगों के साथ। तो भाई साहब, हम बात करें, चूँकि चाय भी है और चुनाव भी है और चर्चाएँ हैं, तो चर्चाओं का दौर कैंट विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्या कमी आप देखते हैं और क्या बनता हुआ देखते हैं? निश्चित तौर पे 30 साल हो गए इधर पे भाजपा के विधायक हैं। वर्तमान में रोहाणी जी हैं, उनके पहले उनके पिताजी थे। 30 साल के अंदर उनका ऐसा कुछ खास विकास नहीं दिखा है जो जनता को लाभ पहुंचाया हो। आज भी उनके द्वारा साड़ी, कंबल, पन्नी बांटा जा रहा है, तो इसको आप कहाँ तक विकास बोलोगे? विकास बनता है लोगों को आर्थिक रूप में मजबूत करना, रोजगार से जोड़ना, शिक्षा की बात करना, हॉस्पिटल्स की बात करना, ये सब कई मुद्दे हैं। सड़क, नाली, ये सब तो पुराने मुद्दे। इसके सिवा भी कई मुद्दे होते हैं जो जनता को आर्थिक रूप में मजबूत करे, शिक्षा में मजबूत करे। ये सब विशेष मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में। बिल्कुल शिक्षा की बात की है, क्योंकि कैंट विधानसभा क्षेत्र जबलपुर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी संख्या में यहां पर विश्वविद्यालय हैं, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप कैंट विधानसभा क्षेत्र को? कितना बदला है पिछले कुछ साल? पिछले कुछ साल में करंट सेवा विधानसभा उतना नहीं बदला जैसा बदलना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सप्लाइड होना चाहिए। लोगों की पानी की समस्या आज भी बनी हुई है, टैंकरों से पानी पहुंचता है। गरीब बस्ती के हिसाब में नाली वगैरह साफ सफाई बाकायदे नहीं होती। दूसरा, जो पूर्व में ईश्वरदास रोहाणी जी ने जो टंकी बनाया था, ओवर टैंक, खंदारी जलाशय से पानी आता है रानी अवंतीबाई वार्ड में, वो टंकी में आज तक नर्मदा जल नहीं मिला, जबकि उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम सब पूरे बिलहरी निवासी को नर्मदा जल पिलाएंगे। लेकिन आज भी वो पानी वही गंदा है, जनता पी रही है। पानी की साफ़ सफाई नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है कि 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल मिले। किसी को तकलीफ हो जाए तो मतलब एडमिट करें। नाली, गंदगी सब ऐसी फैली हुई है, बराबर सफाई नहीं होती। पानी की समस्या बताइए। पानी की समस्या अभी भी है आपके क्षेत्र में? अभी भी है। किन गंदा पानी, रानी अवंतीबाई वार्ड, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, ये इस जगह पे गंदा पानी की सप्लाई होती है। वो पानी कई बार कंप्लेन कर चुके। ईश्वरदास रोहाणी जिंदा थे तब भी, अशोक रोहाणी थे तब भी, अध्यक्ष बने जिनको भी जो तब भी, और महापौर जी जो चुनाव हुआ उनको तब भी बोले हाँ ठीक है, आपकी समस्या समझेंगे। कोई समस्या नहीं समझे, यानी हल अभी भी नहीं हुआ हल। चाहे वो नगर निगम की बात हो, चाहे विधायक स्तर की बात हो। किस तरीके से देखते हैं आप अपने क्षेत्र को? कितना विकास देखते हैं बताइए? विकास में तो हमारे जो कैंट विधायक हैं ईश्वरदास रोहाणी जी, उनने किसी भी अशोक रोहाणी जी कहीं से कोई कसर नहीं छोड़े हैं, चाहे शिक्षा हो या विकास कार्य हो, जो भी हो। और हमारे जो शादी बारात के लिए सामुदायिक भवन वगैरह सभी चीज़ें उनने मतलब बनवाए हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ में वो बिल्कुल मजबूत हैं हमारे कैंट विधायक अशोक रोहाणी जी। मिलते हैं आपसे, जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल करीबी हैं। समस्याएं हल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ पूरी जनता उनके जंतर दरबार लगता है, रोज ही लगता है उनके कहने जनता दरबार। सभी की समस्याओं का समाधान बिल्कुल 100% होता है। बिल्कुल, चलिए समस्याओं का समाधान होता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, किस तरीके से देखते हैं भाई साहब? आप अपने क्षेत्र की बताइए, आप भी बताइए। सड़क, बिजली, पानी जैसे बड़े सुविधाएं। आज आप गोरा बाज़ार चले जाए, बिलहरी गोरा बाज़ार, आज भी हम चांद में जाने की बात करते हैं। आप वहाँ जाएंगे तो रोड है नहीं, इतने सालों से आज भी बिगड़ी है, प्रॉब्लम रोडों पे आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ की अगर अपन उसकी बात करें तो आज फैक्ट्रियाँ थी, कोई काम नहीं है, लोग यहाँ पे सब रिटायर होते जा रहे हैं। आज जितने भी रिटायर पर्सन हैं, आज जबलपुर को रिटायर पर्सन कहा जाता है, रिटायर पर्सन के लोग ही यहाँ जीवित हैं, और जो बच्चे उनके हैं सब बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज शिक्षा यहाँ बिल्कुल शून्य की स्थिति में है, और जनप्रतिनिधियों को इतना वो सक्षम नहीं है कि जबलपुर को एक अच्छा हब बनाए शिक्षा का, जिससे जो बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं वो कम से कम यहाँ ठहरें। ये जनप्रतिनिधियों को ये अभाव है। क्या देखते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा इस बार का 2023? जहाँ तक मेरा हिसाब है, यहाँ पे कैंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्थानीय मुद्दा। तो यहाँ पे एक अभी मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कैंट की माटी, कैंट का मानव, इस दृष्टि को रखते हुए जिसको भी टिकट मिले वो कैंट का ही निवासी होना चाहिए, जो कैंट की समस्या को, कैंट की जनता को अच्छा समझता हो। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। बिल्कुल, क्या देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र के बारे में? जनता बदलाव चाहती है इस बार। हाँ। जनता इस बार बदलाव चाहती है। विगत 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला है ना, कंबल, दरी, बस्ते, पेंसिल, शीश, ये सब मिलता आ रहा है यहाँ की जनता को। अब जनता बदलाव चाहती है 30 साल बाद। किन समस्याओं से आज भी आपकी क्षेत्र जूझ रहा है? क्या मूल समस्या है? पानी है, लाइट है, तमाम चीज़ें हैं। रांझी आज भी पिछड़ा हुआ है, कोकलपुर आज भी पिछड़ा हुआ है, और टैंकरों से पानी भिजाया जाता है। टैंकरों से पानी भेजाया जाता है। यानी कि ये मूल समस्या है। दरअसल देखिए, मैं कैंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। कैंट विधानसभा क्षेत्र जबलपुर का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो बहुत हद तक आर्मी क्षेत्र में आता है, क्योंकि जबलपुर की कैंट विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्रियां हैं जहां पर हथियार बनते हैं सेनाओं के लिए, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इन फैक्ट्रियों के दायरे में आ जाता है। फिर आर्मी का बेस भी है यहाँ पर, तो आर्मी के क्षेत्र में भी बहुत सारे इलाके आ जाते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो है आधा क्षेत्र तो जो है सेना के हक में है, इसलिए वहाँ पर विकास बहुत तेज गति से हुआ है। वजह भी यह है कि वो अंग्रेजों के शासनकाल से वहाँ पर विकास होता रहा है। सड़क, बिजली, पानी, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं हमेशा से बेहतर रही हैं। लेकिन जब बात हम कैंट विधानसभा क्षेत्र के दूसरे इलाकों की करते हैं, यानी कि जो सिविल इलाके होते हैं, सिविल इलाके में जैसे रांझी आ जाता है, आपका बड़ा पत्थर आ जाता है, मानेगांव आ जाता है, खमरिया आ जाता है, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सेना का कोई अधिकार नहीं है। ये सिविल एरिया कहलाते हैं, जहां पर विकास राज्य सरकार को करना होता है, स्थानीय विधायक को करना होता है। और यही वजह है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से जो राजनीति है वो बड़े छोटे क्षेत्र में होती आई है। लेकिन बात हम मुद्दों की कर रहे थे, तो किस तरीके से आप देखते हैं, लंबे समय से बीजेपी का शासनकाल रहा है, उसके बाद कांग्रेस का रहा है, लेकिन कितना बदलाव देखा आपने अपने क्षेत्र? कैंट विधानसभा में आज़ादी के 76 साल बाद भी हमको टैंकरों से पानी देना पड़ रहा है, जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष यहाँ से विधायक रहे हैं और कांग्रेस के भी मंत्री यहाँ से रहे हैं। उसके बावजूद आज तक हमको टैंकरों से जलापूर्ति करनी पड़ती है, जबकि दो खंडारी जलाशय और हमारे पास पर्याप्त जलाशय कैंट विधानसभा में आते हैं। नर्मदा नदी हमसे 3 किलोमीटर दूर है, बल्कि भिटौली जो कैंट विधानसभा में आता है उससे लगी हुई नर्मदा जी हैं, उसके बाद भी हम आज तक पाइपलाइन नहीं डाल पाए। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़क की है। जो सिविल एरिया है, जैसे हम गोरा बाज़ार से कजरवाड़ा, भोंगा द्वार, बीटा यहाँ जाएंगे तो सड़क नहीं है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। हमको रांझी जाने के लिए भी सड़क जो है वो गड्ढों में से तलाश करनी पड़ती है, तो सड़कें नहीं बनी हैं। कोई भी पार्टी हो, इतना बड़ा खंडारी जलाशय हमारे पास होने के बाद जल नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास खंडारी एक नाला हुआ करता था, बहुत बड़ा नाला था जिसमें कि जल निकासी हुआ करती थी। एशिया का सबसे बड़ा नाला कैंट विधानसभा में होता था, उस नाले को छोटा कर दिया गया।
भूमाफियाओं द्वारा, और वो नाला नहीं रह गया, अब एक नाली का शक्ल इख्तियार कर गया, जिसके कारण कजरवाड़ा, बिलहरी, तिलहरी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें पानी जो है 7-7 फीट भर जाता है। ऐसा बदलते हुए तो कुछ नहीं देखा। जैसे अभी आप कह रहे थे कि कैंट विधानसभा जो है इसमें 8 वार्ड आते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के और 11 वार्ड आते हैं नगर निगम, है ना। जैसा आप अभी बता रहे थे कि कुछ हिस्सा यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड देखता है जो सेंट्रल के अधीन आता है, कुछ हिस्सा है जो फैक्ट्री देखती है और कुछ हिस्सा जो है जो रेलवे की क्षेत्र में भी आता है। तो यहाँ वैसे ही अपने आप इतनी साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं रहती है। मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे आप देख लो गोरखपुर में आने जाने में ट्रैफिक में बड़ी दिक्कतें परेशानियां लोगों को होती थी। यहाँ पे पेंटी नाके के पास एक बहुत पुराना बड़ा स्कूल है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, वहाँ स्कूल छूटते समय, स्कूल लगते समय लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे एक सबसे पहले फ्लाईओवर बनाया जाना चाहिए। बार बार गोरा बाज़ार में आप देख लो कुछ गरीब लोग अपनी दुकान लगा लेते हैं, रोज़गार चलाते हैं, या तो उनकी व्यवस्थाएं बनाई जाएं कि प्रॉपर उनको एक जगह स्थान दे दिया जाए। वो दुकान लगाते हैं बेचारे, आप आते हो, आप उनको उजाड़ के अलग कर देते हो। पानी की समस्या, आप रांझी खमरिया जाइए, विकास की बात करते हो, वहाँ कुछ जगह ऐसी है कि लोगों का चलना दूभर हो जाता है। बीटा गोरा बाज़ार के पास एक रोड है, वो रोड कभी कोई कैंटोनमेंट बोलती है हमारी, ये नगर निगम बोलती है हमारी। जनता की समस्या को हल करने के लिए अगर नेता को किसी के हाथ पांव भी जोड़ना पड़े कि जनता की समस्या है, आप निवेदन है कि आप इस रोड को बनाने में अपनी स्वीकृति दें। आप ध्यान रखो कि 4 नंबर गेट के पास पीएनटी की दीवार हुआ करती थी, बड़ी सकरी रोड हुआ करती थी, लेकिन कुछ कांग्रेसियों ने, कुछ भाजपाइयों ने भी लोगों से निवेदन किया, वो दीवार टूटी, रोड चौड़ी हो गई, लोगों के आने जाने की जगह बन गई। आपके नज़रिए से कितना बदला और क्या रह गया? जैसे मेरे मरीज भाई ने बोला फ्लाईओवर ऐसे बनना चाहिए। माननीय विधायक जी ने यहाँ आपके एकता मार्केट से लेके आपका पेंटी नाक तक का वो सैंक्शन हो चुका है, और मेरे ख्याल से लगता है माननीय विधायक जी ने विकास तो करें। अब जिनको विकास ना दिख रहा हो तो वो चश्मे का नंबर बदलें, है ना। विकास तो दिल खोल के करें। अब जैसे एक कंटोनमेंट स्कूल है, एक गोरा बाजार में सरकारी स्कूल है और सरकारी अस्पताल भी है। काम तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है। हमको विकास चश्मे बदलना पड़ेगा। 60 साल पुराना वाला जो चश्मा अपन लगाएं, अभी वाला लगाना पड़ेगा आपको चश्मा, जब आपको विकास दिखेगा। नहीं तो आपको ऐसे विकास नहीं दिखेगा। पुराना चश्मा लगाएं 60 साल पुराना वाला, तो उसमें नहीं दिखेगा, धुंधलापन दिखेगा उसमें। अभी वाला करंट वाला चश्मा आपको लगाना पड़ेगा जब आपको विकास दिखेगा। और मैं माननीय विधायक जी से बहुत जनता गदगद खुश कर, हमें विधायक तो 24 घंटे हमारे तत्काल हमारे सामने रख खड़े रहते, जब फ़ोन कर, जब जहाँ बोले मिलते रहते, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता। बिल्कुल। अब अभी जाओ करंट में जा, अभी मैंने अपने छोटे भाई का बर्थडे मना के आया हूँ, अभी करंट में इसकी वीडियो दिखा दूँ मैं, उनका जन्मदिन अब भी मना के आधे घंटे पहले हमने फ़ोन करके बुलवाए, वो आए, हमका केक कटवाए। 24 घंटे जो बैठते अपनी ड्यूटी बैठते हैं। जैसे पहले एक दौड़ने वाले डॉक्टर थे, अपने टाइम से बैठते टाइम से आते, एक वो भी दौड़ने वाले डॉक्टर ही हैं। वो 5-25 पैसे फीस लेते थे, ये बिना फीस के बैठते हैं, हाथ देखते हैं क्या काम है, हंसते हुए उनके कार्यालय तक जाते, रोते हुए और हंसते हुए बाहर निकलते हैं। ऐसा विधायक अपन को ना मिला ना मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि आसान उपलब्धता है यहाँ के विधायक जी अशोक रोहाणी के द्वारा। किस तरीके से देखते हैं उपलब्धता? तो बताई भाई साहब ने कि बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जी, किस तरीके से देखते हैं अपने जीवन? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि रोड नाली और जो विकास के जो कार्य हैं, ये तो पार्षदों के कार्य होते हैं, जो करके हमारे कैंट बोर्ड के पार्षदों ने करके दिखाया भी, जो उपाध्यक्ष ने 10 साल से रहे हैं उन्होंने करके दिखाया। लेकिन जो विधायक के काम होते हैं, युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, वहाँ पे हमारे विधायक फिसड्डी हुए, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र का जो युवा है वो बाहर पलायन कर रहा है और यहाँ पे रोजगार के साधन उन्होंने आज तक नहीं कर पाए। आपके नज़रिए से किस तरीके से देखते हैं आप कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक? मोटा देखा जाए तो लगभग तो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ काम जैसे कि गोरखपुर है, यहाँ से फ्लाईओवर तो एक बना ही रहा है, ये वाला पेंटी नाका से बिलहरी रोड में बनना चाहिए, और शायद सेंशन भी हो गया है। तो ओवरऑल ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए वो प्रॉपर में होना चाहिए था, और उसकी आवश्यकता भी है। और ओवरऑल यदि जबलपुर की बात करें अपन, जो कि हमारा उत्तर मध्य है, अपने क्वेश्चन के लिए कैंट में बैठे हुए हैं,
तो ओवरऑल देखा जाए तो शिक्षा के मामले में जबलपुर काफ़ी पीछे है। आज भी अपने आज का दैनिक भास्कर उठा देखें तो नंबर 1 में इंदौर चल रहा है। आज भी हमारे सारे बच्चे जो है हायर एजुकेशन के लिए भोपाल इंदौर की दौड़ लगा रहे हैं और कोटा के लिए जा रहे हैं। तो वो सारे चीज़ें हमारे जबलपुर में होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं कि नहीं हो पाया। इस तरीके से देखते हैं लाडली बहना योजना असरकार रहेगी? जी बिल्कुल, और असरकार है ही है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। सारी लाडली बहनों को हर महीने 1000 रुपये दिया जा रहा है। शिक्षा के मामले की बात करें तो अभी स्कूटी बांटी गई है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे। ये तो सीधा बेनिफिट है कि आजकल अपनी बहन लोग अपने भाई सगे के ऊपर विश्वास नहीं कर रही, जिससे मैं मामा जी के ऊपर विश्वास करी, भाई के ऊपर विश्वास करेगी। 170 सीट आ रही है आपकी MP में बीजेपी रहेगी। जी क्या रहेगी भैया? देखिए एक्चुअली में मैं तो हूँ विधानसभा क्षेत्र मेरा पश्चिम है, लेकिन मैं अशोक भैया जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं, विधायक जी हैं, उनके बारे में यही कहूँगा कि अभी हमारे सामाजिक चुनाव हुए और सामाजिक चुनाव में जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उन्होंने आके एक सौगात ऐसी दी कि जो उन्होंने विधानसभा बस में नहीं रखी, अपने विधानसभा में उन्होंने सारे क्षेत्र के लिए दी कि आपके वाल्मीकि समाज के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैं 2-2 हज़ार रुपये देता हूँ। तो उन्होंने भेदभाव कहीं नहीं किया और बहुत अच्छा कार्यकाल है उनका। चलिए अच्छा, एक लास्ट सवाल आप सभी से रहेगा, अपने विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? अब हमारे विधायक जो पश्चिम क्षेत्र के 10 में से 10। आप तो कैंट की बात कर रहे हो? कैंट की बात में भी भैया जैसा रूपकाल हम उनका देखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है हम, किसी से राजनीतिक पद से जुड़े नहीं हैं, सामाजिक के तौर पे हैं, तो 10 में से 10 नंबर उनको मिले। आप कितना देते हैं? मैं 100 में से 100 देता हूँ। क्षेत्र में उपलब्धता के मामले में तो नंबर दिए जा सकते हैं, पर क्षेत्र में विकास के मामले में नंबर नहीं दिए जा सकते। क्षेत्र में उपलब्धता के मामले में चूंकि क्षेत्रीय जनों से मिलना जुलना तो उनका लगातार सतत जारी है, तो उसमें नंबर दिए जा सकते हैं 10 में से 7, परंतु क्षेत्र में विकास के मामले में कोई मामले में पीछे हो जाते हैं। संपर्क बढ़िया लेकिन विकास कम। संपर्क बढ़िया, विकास कम है, और विकास हो तभी नंबर दिया जाता है, वरना। आप क्या बोलेंगे? निश्चित तौर पर जैसे भाई कह रहा है बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ। उन्हें अगर मैं नंबर देना चाहूँगा तो घोषणाएं पर और भूमि पूजन पर। एक ही भूमि के 9 बार भूमि पूजन करते हैं लेकिन काम नहीं होता, इसके लिए नंबर 10 और काम के लिए नंबर 0। विधानसभा क्षेत्र की जनता का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जनसंपर्क में तो बेहतर है लेकिन विकास में 0 है। लेकिन बहुत सारी मुद्दे ऐसे भी हैं जो जनता के बीच रहते हैं, जनता के सामने रहते हैं, और अब चूंकि चुनाव है, चुनाव में फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी होती है। 30 साल से बीजेपी का ये गढ़ माना गया है। अब एक बार फिर कांग्रेस यहाँ से एक बड़े मुद्दे के रूप में उतरेगी, बड़े प्रतिनिधि के रूप में उतरेगी, प्रत्याशी को लेकर उतरेगी। तो निश्चित तौर पर 2023 का विधानसभा चुनाव कैंट के लिए भी आसान होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुद्दे आज भी जिंदा हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवस्थाएं जैसी तमाम चीज़ों को लेकर आज भी जनता तरस रही है। आज भी जनता कह रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको छुआ ही नहीं गया है। ज़रूरत इस बात की है कि प्रतिनिधि स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान दें ताकि जनता चुनाव में ईमानदारी से उसको चुन सके।